बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि एक मर्तबा एक सहाबी ने हज़रत अनस बिन मालिक से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते पहनकर नमाज अदा किया करते थे। तो आपने फरमाया कि हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते पहनकर नमाज अदा किया करते थे। इस हदीस मुबारक की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जूते पहनकर भी नमाज अदा की और बग़ैर जूतों के भी नमाज अदा की और मोज़े पहनकर भी नमाज अदा की। अब जूते पहनकर नमाज पढ़ना तो जायज़ है और सुन्नत है, लेकिन इसकी क्या सूरतें हैं वो मैं आपसे बयान करूँगी। जूते पहनकर नमाज अदा करना इस सूरत में जायज़ है कि जूते पाक हों और जूते ऐसे हों कि आपकी उंगलियां ज़मीन पर लग सकें, यानी जूते आगे से खुले हों। अगर कोई शख्स सफ़र में है, वो मुकम्मल वज़ू करके नमाज अदा नहीं कर सकता, तो उसे चाहिए कि वो अपने जूतों पर मसह कर ले। शर्त ये कि उसे पता हो कि उसके जूते पाक साफ़ हैं। अगर उसके जूते पाकीज़ा नहीं तो वो हर हाल में अपने जूतों को उतार कर वज़ू करके मुकम्मल तरीके से, सही तरीके से नमाज अदा करेगा। अगर किसी को मालूम हो कि उसके जूते पाक नहीं हैं, जूतों पर हर तरह की गलाज़त लगी हुई है, तो ऐसी सूरत में जूतों समेत नमाज अदा करना जायज़ नहीं। आजकल के ज़माने में कोई भी सूरत किसी इंसान के लिए ऐसी नहीं हो सकती कि कोई जूता पहनकर नमाज अदा करे। कोई कितना ही मजबूर हो या सफ़र में हो, हर शख्स को नमाज अदा करने के लिए पहले ये चाहिए कि वो अपने जूते उतारे, मुकम्मल तरीके से वज़ू करे और फिर नमाज अदा करे। अगर कोई शख्स मजबूर है, जूते उसने पहले ही से ज़ेब तन कर रखे हों और उसके जूते पाक साफ़ हों, किसी किस्म की कोई गलाज़त ना लगी हो, तो ऐसी सूरत में जूतों समेत नमाज अदा हो सकती है। जैसा कि देखा जाए तो हरम पाक में और मदीना पाक में आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस और बैतुल्लाह शरीफ के करीब जो वहाँ के खादिमीन हैं, वहाँ पे खड़े होकर अपना फ़र्ज़ निभाते हैं और वो अपनी वर्दी में होते हैं, तो वो अपने जूतों समेत नमाज अदा करते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनके जूते भी पाक हैं, वो हर वक्त वहीं पर खड़े होते हैं, उन्हें वहीं पर खड़े होकर हर हाल में अपना फ़र्ज़ निभाना होता है, अपनी ज़िम्मेदारी संभालनी होती है और उनके जूते पाकीज़ा होते हैं। वो उसी तरह वज़ू की हालत में वहाँ खड़े होकर अपने जूतों समेत नमाज अदा कर रहे होते हैं। ऐसा देखा गया है। आजकल के ज़माने में अगर कोई शख्स बीमार है, कोई बूढ़ा है, किसी ने मोज़े पहले ही से या सर्दी के खदशे से या किसी और बीमारी की वजह से किसी ने पहले ही से मोज़े ज़ेबेदन कर रखे हैं और वो उन्हें उतारने में दिक्कत महसूस करता है, शर्त ये कि वो पाकीज़ा हों, तो वो ऐसी सूरत में अपने मोज़ों या जूतों समेत नमाज अदा कर सकता है। अगर वो पाकीज़ा हों तो उन पर मसा करके वज़ू करके नमाज अदा कर सकता है। अगर किसी को मालूम हो कि उसके मोज़े पाकीज़ा नहीं, गलाज़त लगी हुई है या जूतों पर गलाज़त लगी हुई है, तो वो उनको उतार कर नमाज अदा करेगा। कोई भी शख्स ये जानकर जानबूझकर जूते पहनकर नमाज अदा नहीं कर सकता कि जूते पहनकर नमाज अदा करना तो सुन्नत है, मैं अब जल्दबाजी में हूँ या कहीं सफ़र पर जा रहा हूँ, मैं तो जूते नहीं उतार सकता। तो ऐसे ज़बरदस्ती और जल्दबाजी में ये जानते हुए कि जूते पहनकर नमाज अदा करना सुन्नत है, तो इस सूरत में इस तरह से कोई जूते पहनकर नमाज अदा नहीं कर सकता। अगर किसी को कोई मजबूरी है या कोई बीमारी है या कोई उज़र है या सफ़र में है, तो वह सबसे पहले जूतों की हालत में अपने जूतों को देखेगा कि उसके जूते कितने पाक हैं, गलाज़त लगी हुई है या नहीं। अगर तो उसके जूते गलाज़त से बिल्कुल पाक साफ़ हैं तो वो नमाज अदा कर सकता है। इस सूरत में अपने जूतों पर या मोज़ों पर मसा करके नमाज अदा कर सकता है। ऐसा करना जायज़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में दीन इस्लाम की पैरवी करने और समझ बूझ हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी नमाज़ों में खुशू खज़ू अता फ़रमाए और हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।